सुप्रभातम। वजन घटाना हर किसी की चाहत है। कोई डाइट बदल रहा है, कोई जिम जा रहा है, कोई योग कर रहा है, लेकिन कुछ लोग शॉर्टकट के नाम पर सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे अरे दीपिका, ईशा, ये क्या कर रही हैं आप दोनों? ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हम तो ये पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक रैप से वजन कैसे घटता है। मीनाक्षी, आप दोनों भी इस ट्रैप में फंस गई ना। दर्शकों को मैं बता दूं, आजकल चीन में ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोग मुंह में क्लिंग फिल्म यानी कि प्लास्टिक रैप लगाकर उसके अंदर खाना चबाते हैं, स्वाद लेते हैं, लेकिन निगलते नहीं हैं। फिर पूरा खाना प्लास्टिक के साथ ही उगल देते हैं और दावा यह है कि दिमाग को लगेगा कि खाना खा लिया और शरीर में कैलोरी भी नहीं गई। लेकिन मीनाक्षी, इस तो जो प्लास्टिक के जो छोटे छोटे कण हैं वो आपके शरीर में जा सकते हैं। डाइजेशन, हार्मोन, जो मसल्स हैं, इन सभी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात आपने बिल्कुल ठीक कही। वजन घटाने का ऐसा शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नहीं है, ये तो सुसाइड है। अच्छा दिखना कौन नहीं चाहता है, लेकिन पहले ये तो जानो कि बॉडी वेट सही है या नहीं है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनके शरीर का वजन कितना होना चाहिए। चलिए एक सीक्रेट मैं आपको बता देती हूँ। दीपिका, आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 167.64 सेंटीमीटर। तो आपका परफेक्ट बॉडी वेट कितना होना चाहिए? तो वैसे तो जो जनरल कैलकुलेशन है वो 67 दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं आप इतनी वेट है। क्या क्या आपका? मेरा वेट 54.34 kg। ठीक। ईशा, आपकी हाइट कितनी है सेंटीमीटर्स में बताइए? मेरी हाइट 161.54 है। तो आपका वजन होना चाहिए 60 to 61 kg। इज इट राइट? ये ठीक है? राइट। देखिए, सीक्रेट आप समझे चाहे ना समझे, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अच्छा खाना खाना है, अच्छे से रहना है, और सेंटीमीटर में जितनी हाइट है ना, उसके शुरुआती 2 अंक में जितना वजन होना चाहिए, मतलब 167 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो वजन 67 kg। हालांकि ये मेल और फीमेल में बहुत अंतर होता है। यूजुअली मेल का जो बॉडी मास इंडेक्स है और जो फीमेल का बॉडी मास इंडेक्स है उसमें अंतर होता है, और बहुत बड़ा अंतर होता है। 1-2 किलो ऊपर नीचे तो चल जाएगा। अगर 10% ज्यादा है तो ओवरवेट है, और 20% अगर ज्यादा हो गया तो ओबीस है। बिल्कुल ठीक बात मीनाक्षी, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिसर्च भी ये कह रही है मोटापे को अब सिर्फ लाइफस्टाइल कंडीशन की तरह नहीं बल्कि क्रॉनिक डिसीज की तरह देखा जाए, क्योंकि इससे जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, फैटी लीवर है, कई ऐसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए, वजन पहचान लिया, खतरा भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि वजन को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। इसकी चाबी तो योग गुरु स्वामी रामदेव के पास ही है। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि अपना बीएमआई जानने का सही तरीका क्या है, और बिना शॉर्टकट के, बिना नुकसान के वजन कैसे घटेगा, सेहत कैसे बढ़ेगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो, वजन घटाने के लिए और जिनका घट गया है उनका बढ़ाने के लिए और सब कुछ को बैलेंस करने के लिए, ये प्रगति बेटी ने तो अपनी शुगर को पूरा पराजित कर दिया। और ये दयानंद जो है भागा ही फिर रहा है। क्या क्या ठीक कर लिया? शुगर कंट्रोल कर दिया, शुगर, इंसुलिन बंद कर दिया। हाँ, इसने पीछे हमारी बहन उधर है, उसने गाल स्टोन ठीक कर लिया, हार्ट ब्लॉकेज, रे राम राम राम। और ये हमारा कुलदीप योग दीपक बना हुआ, कितना वजन कम कर लिया? 26 किलो। इतना मोटा था, 118 किलो के थे। लो, तो फैटी लीवर, चश्मा हट गया, ये सारे। और अब देखो, हम तो, ये तो फिर भी थोड़ी सही जगह है। हम तो उबड़ खाबड़ रास्तों पर ऐसे खूब ऊपर नीचे चढ़ते हैं, उससे चलो बच्चों तुम पहुंचो अपने स्थान पर। हाँ, तो ऐसे, हाँ, दौड़ लगाओ तेजी से। हाँ, तो तेजी से सामने दौड़ना। हम जॉगिंग कर लेते हैं स्वामी जी। हम तो पीछे भी दौड़ते हैं, दौड़ेंगे तो स्टूडियो से बाहर निकल जाएंगे। और ऐसे फ्रंट वॉक, बैक वॉक, ऐसे ये रोज की का हमारा कार्यक्रम है। यो आगे और पीछे तेजी से दौड़ते हैं यो। और जो है ये हमारे यहाँ तो गांव में ऐसे ही वर्कआउट करने की आदत थी ना हमको, तो ऐसे ही कहीं पर भी पहाड़ पे चढ़ गए, पत्थरों पे, और वहीं पर डिप्स लगा लिए, वहीं पर दंड बैठक लगा ली है, वहीं पर अपने शरीर को साध लिया और
हम तो हिमालय में गंगोत्री, गोमुख, तपोवन ऐसे ऊपर ऊपर एक दिन में 50 किलोमीटर तक की यात्रा पहाड़ों की, ऐसे पूरा आनंद। और उससे पूरी फुल बॉडी टेस्ट हो जाता है, मैंने घुटनों का भी और फेफड़ों का भी, हार्ट का, ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का, पूरे शरीर का पूरा ताना बाना अच्छा हो जाता है। एक बार सुबह सुबह चलो, ये तो सबको ही दौड़ा देते हैं हम घर में ही लोगों को, ऐसे जॉगिंग करना, ये तो सबको हमने सिखा दिया। यहाँ चारों ओर प्रकृति का सुंदर नज़ारा है और ये भी हमारे स्वास्थ्य साधक, इन्होंने अपने आप को साध लिया है। और हाँ, ये जो हार्मलेस वेट लॉस के तरीके हैं ना, ये तो बड़े खतरनाक है। कोई जो है स्वामी जी, वेट लॉस का तरीका हार्मलेस होना चाहिए, आर्मलेस नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन जान करके आम ही आम दिखा रहे हैं। आम का मौसम आ गया है, आम भी वजन बढ़ाने वाले फलों में से एक है। तो स्वामी जी, शॉर्टकट से बचाइए, ऐसा यौगिक तरीका बताइए जिससे कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी हो जाएं। ये एकदम ठीक था, तो पूरा पैकेज। तो ये तो प्रारंभ था। तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्तरेट करके भुजंगासन, सर्वासन, सीधे लेट के अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मरकटासन और फिर वेग पूर्वक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। लगभग 20-25 अभ्यास हैं, 2-3 राउंड इसके करवा देते हैं। एक दिन में 102 किलो वजन घटा देते हैं। लोग अलग अलग प्रकार की सिंथेटिक ड्रग लेकर के अपने शरीर की चर्बी को निचोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे आपने कहा, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये जो प्लास्टिक वाला है, ये तो आज आपने जो नया ट्रेंड बताया चाइना से लेकर के, पता नहीं क्या नए नए उल्टे पुल्टे तरीके, ये सब गड़बड़ है, इससे बचना है। स्वामी जी, आप तो रनिंग कर रहे थे, आपने पता नहीं देखा या नहीं, तो एक बार फिर से जरा मैं अपने भाइयों से कहूंगी कि ये वीडियो दिखाएं। अब आप ये वीडियो देखिए स्वामी जी। वजन घटाने के नाम पर ऐसा खतरनाक शॉर्टकट। चीन में युवा प्लास्टिक डाइट ले रहे हैं, मतलब ये कि खाना प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं और फिर उसे अपने मुंह में डालते हैं, जमकर चबाते हैं और फिर उसे उगल देते हैं। डॉक्टर इसे सेहत के लिए खूब खतरनाक बता रहे हैं। स्वामी जी, ये क्या तरीका है? कोई कहते हैं कि भाई इससे खाने को चबाने वाला जो वो मनोवैज्ञानिक एक सेटिस्फैक्शन है वो मिल जाता है और वजन नहीं बढ़ता। यक, कितना खराब लग रहा है ये। क्या पागलपन है। तो देखो, ये मैं कह रहा था, 2 इंद्रियां सबसे ज्यादा प्रबल है, एक रसना और एक वासना। इसलिए जिसने अपनी रसना और वासना को जीत लिया ना, और देखो, संयम से जीतो, संयम, मर्यादा, डिसिप्लिन, अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग ठीक करो, डिसिप्लिन्ड लाइफ जियो। ये कि जो है, क्या बताएं साहब, रसना और वासना के सुख में पूरी दुनिया रोगों और भोगों में फंसी जा रही है, मरी जा रही है, मिटी जा रही है। जो कर सके वो खड़े होकर के, फिर ये बैठ कर के ये अभ्यास करें। और हाँ, योग करने से ना अपनी इंद्रियों पर संयम आ जाता है, शरीर पर, ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर, अंतःकरण चतुष्टय पर, अपने पूरे अस्तित्व पर, अपनी पूरी ऊर्जा पर। मैं रोज कहता हूँ इस बात को, आज भी दोहरा रहा हूँ, पिंड में हम ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म को समाहित किए हुए एक कितना ऊंचा जीवन जी रहे हैं। न इसका की जानकारी है, न इसका ज्ञान है, न इसकी अनुभूति है, और ऐसी बस इधर उधर पागलों की तरह भटकते रहते हैं। ये खा लें और वो पी लें, ये कर लें और वो कर लें। ये सब जो चक्करबाजी है ना, देखो, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक तो ये और एक ये अभ्यास तो कर लें। और रसना पर, वासना पर, अपनी समस्त इंद्रियों पर निग्रह करके, जो ये प्लास्टिक खाने के बजाय तो भैया
असली खाना ही खा लो ना, जो हमने बताया था कि जो है खाना थोड़ी देर में तो जब चबाओगे तो लिक्विड तो होगा ही, तो एक तो धीरे धीरे चबाओ, धीरे धीरे चबाओ और उसको मुंह में रखो। 32 बार चबाओ ना, 32 बार चबाओगे एक ग्रास को, एक टुकड़े को, एक गोलगप्पे को, जो है धीरे 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 धीरे। एक हमारे पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी तो आप जानते हो, वो बोले जी गुरुजी ने कहा 5 बादाम दे दिए और बोले एक को 32 बार चबा लो। बोले 5 बादाम में ही पूरा ब्रेकफास्ट हो गया। लोग तो आप थोड़ा खाएं, चबा चबा करके खाएं, तो कहने का अपने मतलब आप ये ही है जो है स्वामी ना जी, खाने जो आप पर संयम समझा आ रहे हैं। जाता है। ये जो प्लास्टिक के थैली में डाल करके जी कि सॉलिड को इतना चबाओ, मेरी इतना चबाओ, इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, तो खाने का तरीका ये है। लेकिन स्वामी जी आज एक चीज आप और समझाइए कि लोगों को ये भी साफ साफ पता नहीं होता कि उनका वजन सही कितना होना चाहिए, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग कितनी उनका वेट होना चाहिए। तो स्वामी जी BMI में कुछ लोग उलझ जाते हैं, कुछ इंटरनेट के कैलकुलेटर में उलझ जाते हैं। सिंपल तरीका क्या है वो फिर आप समझाएं कि कैसे हाइट को शुरुआती 2 अंकों के आसपास तोलते हैं तो वजन को कैलकुलेट कर आयु सकते के हैं। अकॉर्डिंग, कोई मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, कोई जो है जेनेटिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कोई वर्क के अकॉर्डिंग वजन की बात करते हैं। देखो 3 बातें एकदम सिंपल है। एक तो बेली फैट कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल बात। पेट पर एक्सेस फैट नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक तो ये भुजंगासन भी मदद करता है, दूसरा ये सलभासन भी, इसलिए अभ्यास भी साथ साथ हम बता रहे हैं। तो एक बेली फैट कतई नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जो सीधे लेट करके 3 अभ्यास है, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक पैर से। कमर नहीं लटकनी चाहिए, कमर लटकी हुई है। पेट सामने छाती से नीचे होना चाहिए, कमर ये लटकनी नहीं चाहिए। इधर मसल्ड से बनते हैं ना, ये नहीं बननी चाहिए। इसके अलावा जो भी वजन है वो एक सही मात्रा में, चारों तरफ शरीर में जितना 2, 4, 5 किलो तक भी ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं। वो तो आपकी छाती पर वजन बढ़ा हुआ है, भुजाओं में, जंघाओं में वजन बढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। अपने जो है शरीर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जेनेटिक स्ट्रक्चर सबके एक जैसे नहीं होती। ये जो शो अप करने वाला जो मामला है ना, मैं देखने में खूबसूरत दिखो, मेरी बॉडी का एक्सपोजर, ये सब नकली बनावटी दुनिया है सब। क्यों सबका की संरचना एक जैसी नहीं है। मनुष्यों की बात हो, गधे घोड़ों की बात हो, गाय भैंसों की बात हो, अलग अलग जीवों की बात हो, वो देखो सबका जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग कारणों से, अलग अलग जाति वर्ग समुदायों में, मनुष्यों में ही देख लो, अपने भारत में ही देख लो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, फिर इधर पूर्व की तरफ जापान, फिर चाइना आदि में देख लो, और फिर खैर ऑस्ट्रेलिया में तो पूरी दुनिया रहती है, अमेरिका में, फिर अफ्रीका में देख लो, मिडिल ईस्ट में देख लो, अलग अलग जगह अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ बॉडी का जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर का जो एलिवेशन है, बाहर का जो लुक है, उसके चक्कर में मत पड़ो। मेरी बॉडी का एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए, मेरी जो है भुजाएं, मेरी जंघाएं, मेरे बाइसेप ट्राइसेप, ये सब मार्केटिंग है, ये सारा का सारा एक झमेला है। अरे दैहिक सौंदर्य पर, ये तो 3 अभ्यास मेन थे ओबेसिटी के लिए, दैहिक सौंदर्य पर केंद्रित हमारा जीवन नहीं रहा। कर्मों के, जीवन के, आचरण के, स्वभाव के सौंदर्य पर हमारा जीवन केंद्रित रहा है। तो ये वजन में एक तो पेट देख ले, एक कमर देख ले, बस इतना ठीक है। नहीं, लेकिन स्वामी जी थोड़ा सा इसलिए मैं एक ये पेट नहीं जानकारी बढ़ा और आपसे कमर चाह नहीं रही बढ़ी थी ना आपकी। कि नए नए तरीके हैं इवैल्यूएट करने की कि आपके
आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो जैसे शुरुआत में ही मैंने दीपिका से पूछा कि भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, उसने 167 सेंटीमीटर बताया। तो उस कैलकुलेटर के इंडेक्स के मुताबिक 67 दीपिका का वेट होना चाहिए, लेकिन उसका वेट उससे कम है। तो ये कई बार ये जो कैलकुलेटिंग इंडेक्स होते हैं, मुझे तो ये भी बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो स्वामी जी आप सही और सिंपल तरीका बताएं। अगर मान लीजिए किसी का कद 5.4 5.4 अगर किसी की हाइट है तो उसका वेट कितना होना चाहिए? जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। 5 फीट, जैसे आपने बोला 5 फीट 4 इंच है तो 12 पंजे 60 और 4 64 किलो वजन होना चाहिए। एकदम सिंपल है, प्लस माइनस 2 kg बस। अब हमारी हाइट है, वैसे अब हमको तो कोई अंडरवेट कह देगा फिर यूँ तो। अब देखो हमारी जो हाइट है 5 फीट 7 इंच की है, तो हमारा वेट तो 67 होना चाहिए, लेकिन हमारा तो 64 65 पर हम मेंटेन करते हैं। तो मैंने कहा ना, वैसे 64 रहता है तो 65 तो शाम तक ऐसे ही हो जाता है। नाश्ता किया, दोपहर का खाना खाया, पानी पिया, तो अब लोग इसमें भी पत्ते कितने अच्छे झड़ रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है। तो अब हमारा वजन 67 क्योंकि 5 फीट 7 इंच, तो जितनी इंच हाइट उतना किलो वेट। फिर दूसरा मैंने बताया पेट और ये कमर, यहाँ मसंडन नहीं रहने चाहिए और ये पेट आगे नहीं रहना चाहिए। अब थोड़ा सा पेट को टाइट कर लें, यूँ ऐसे टाइट कर लें तो ये पसली दिखनी चाहिए। पसली तो है और एक और मैंने तरीका बताया था, अंगूठा पीछे रख लें और सामने ये अंगुलियों में पेट आ जाए। ये है वैसे राइट तरीका, तो पेट और पीठ से। और फिर आपने हाइट के अकॉर्डिंग बताया तो वो भी बता दिया, इतना बहुत है। और हाथ को पकड़े तो 2-2.5 इंच से ज़्यादा का फासला नहीं रहना चाहिए ऐसे भुजाओं में। एक हाथ थोड़ा पतला, एक मोटा होता है सभी का, ये सबका देखा है मैंने। हाँ, अपना भी देखा। जैसे मेरा बाएं हाथ थोड़ा सा मोटा है, दायां थोड़ा पतला है, देखो ये ऐसे होता है। फिर अब मान लीजिए स्वामी जी किसी ने 16 का डोला ही बना लिया है तो उसके साथ तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना समझ में आने वाली बात है स्वामी जी कि इंडेक्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। तुम कि तो एक एक पैर में ही एक रामदेव सन्निहित है। हाँ, ये भी होता है स्वामी जी कि कई लोगों की हड्डियां जो हैं वो कुछ ज्यादा मोटी होती हैं, ऊपर मसल जो है वो कम होता है, फैट ना के बराबर होता है। तो इसलिए हर किसी की बॉडी अलग है और कौन कितना फिट है, किसी के इंटरनल ऑर्गन कितने हेल्दी है, फिटनेस की सारी बातें वहीं पर आकर टिकती हैं। क्योंकि अच्छे डील डॉल वालों को हमने देखा है जो विंग कॉम्पिटिशन्स में भी जाते हैं लेकिन अंदर से कमज़ोर भी निकलते हैं, ऐसी घटनाएं भी हमने सुनी है। तो इसलिए अंदर से हेल्थ परफेक्ट होनी चाहिए, फिर आपकी हाइट और वेट का कैलकुलेशन कहीं पर भी आकर बैठे। ठीक स्वामी जी, ये बात तो हम समझ रहे हैं सही से। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जी, इंटीरियर और आउटर लुक दोनों ठीक होने चाहिए, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अब किसी का मान लीजिए पेट बढ़ा ही है। एक राउंड हमने मोटापा का बताया। जी। अब वो जो किसी का पेट होता ही है, वो जेनेटिकली थोड़ा सा गोल मटोल सा होता है, होने दो, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये जो सौंदर्य के जो मापदंड घट रखे हैं ना, ये इंडस्ट्री वालों ने खास करके जो हेल्थ के फील्ड में जिनको हम रोल मॉडल मान लेते हैं, एक्टर एक्ट्रेस और फलाना अभिनेता अभिनेत्रियां, इसके चक्कर में मत पड़ो। लंबे गहरे सांसों के साथ तरीका कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करो। मेदोहर वेट को, मेदोहर खाने के बाद 2-2 गोली वेट को खाली पेट सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला एलोवेरा गिलोय गोधन अर्क पी करते करोड़ों लोगों ने अपना मोटापा साफ कर लिया, झाड़ू से लगा देता है। ये पेठे का जूस और लौकी का जूस अंदर से झाड़ू से लगा देता है। ये वाटरमेलन भी वेट को कम करने में बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। अश्वगंधा के पत्ते भी 3 से ज़्यादा नहीं, 3 पत्ते।
और नमक, अनाज, मीठा थोड़ी देर बंद कर दें। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स थोड़ी मात्रा में, सलाद, और सबसे अच्छा है फ्रूट में वाटरमेलन। आप बोल रहे थे आम है आम, केला, चीकू, जितने मीठे फ्रूट्स हैं ना ये वजन बढ़ाते हैं। तो खाली पेट तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क ले हनी के साथ। और फिर भी जो है भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो स्लिम चॉइस ले लें 1-2 चम्मच, न्यूट्रिशन पूरी मिलेंगे, वजन नहीं। फिर खाने के बाद जो है एप्पल विनेगर, चुकंदर विनेगर या जामुन का विनेगर, ये छोटी छोटी बातें हैं। आसव, अरिष्ट, द्राक्षा, सव, सामान्य मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए, अवयरिष्ट कब्ज वालों के लिए, गुर्जारिष्ट कोलाइटिस वालों के लिए, आंतों में सूचन है तो पुनर्नवारिष्ट। तो ये वजन बढ़ता है लाइपोजेनेसिस बढ़ने से। लाइपोलाइसिस को बढ़ाओ, उसको मेंटेन रखो, लेप्टिन का लेवल मेंटेन रखो। ये छोटी छोटी चीजें, माने आप यदि योग करते हैं ना उसमें सब कुछ आ गया। योग करेंगे तो अधिक ना कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास बैठ करके, एक तो ये, इसको 100 बार से लेकर के हम तो 1000 बार तक करा देते हैं। और लेट करके साइकिलिंग और पाद वृत्तासन, पैर गोल गोल घुमाना और साइकिलिंग करना, इतने से ही बात बन जाती है। इसी को लंबा करना, ये और एक ही ये। तो थोड़े थोड़े अभ्यास कर लें और प्राणायाम कर लें। तो लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस का बैलेंस, वात पित्त कफ त्रिदोष का बैलेंस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, ये मेटाबॉलिज्म का बैलेंस से ही ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एपोप्टोसिस के इम्बैलेंस होने से ही कैंसर जैसे डिसऑर्डर होते हैं। वात पित्त कफ त्रिदोष के इम्बैलेंस होने से ही फिर ये सब मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और तमाम तरह के, अब उसको कोई कहे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, कोई कहता है ये डिजीज़ है, वो डिजीज़ है। तो चाहे जेनेटिक रोग हो, चाहे हमारे अपने प्रमाद, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग के कारण से, चाहे अलग अलग प्रकार की बाहर की खराब परिस्थितियों के कारण से होने वाली समस्याएं, सारी समस्याओं का समाधान अपने ही भीतर अंतर्निहित है। ये एकदम पक्की बात है। तो इतना सा समझ करके, और आज जो उपाय बता रहे हैं मीद और हर वीट में, ये सेफ उपाय है। लौकी का जूस, पेठे का जूस, गोधन अर्क का प्रयोग और एक्सरसाइज। अब इसमें 4-5 और उपाय हैं वेट कम करने के। शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी, बस्ती, स्टीम, अभ्यंग। एक तो तेलाभ्यंग होता है, एक उद्वर्तन होता है, ड्राई मसाज होती है कोल कोलत्थ आदि चूर्णों से। हाँ, धूप में भी बैठा करके थोड़ा उसको पसीना बहा करके, मड थेरापी आदि करवा करके। तो कोलोन थेरापी, मड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी, शंख प्रक्षालन, बस्ती, ये बहुत ज़बरदस्त चिकित्साएं वेट कम करने के लिए। और एक बार का पूर्ण आहार, दोपहर को पूर्ण आहार लें, सुबह शाम फलाहार, रस या जूस आदि पी लें। ऐसा जो कर लेंगे ना तो हर दिन में 1-1 किलो, 2-2 किलो तक हम तो यहाँ वजन कम करा देते हैं। घर बैठे प्रारंभिक दिनों में 1-1 किलो, बाद में आधा किलो, बाद में 200-250 ग्राम, 100 ग्राम भी कम करते रहे तो जो ऊपर वाला वेट होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, किसी का 20-30-40 किलो वजन ज़्यादा है, तो पहले तो मैंने देखा 2-2 किलो, फिर 1-1 किलो, फिर आधा किलो, फिर 250-250 ग्राम, फिर 100 ग्राम भी घटता रहेगा ना। बस एक रिदम से चीज़ों को चलने। तो ये जो बहुत जल्दबाजी में और शॉर्टकट के चक्कर में हम अपने साथ जो क्रूरता करते हैं वो तो नहीं करनी होगी। और मोटापा बढ़ने से फिर घुटनों में दर्द भी बढ़ता है, तो उसके लिए पेरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट ले लें। मोटापा बढ़ने से शुगर भी बढ़ती है, तो मधुनाश्री मधुग्रिट। और यहाँ बताई रही थी, प्रगति बता रहे थे, दयानंद जी बता रहे थे कि जो है उससे तो फिर उनका शुगर भी ठीक हो गया। तारीश्वरी जी कह रही थी उसने तो अपना हार्ट ब्लॉकेज ही अच्छा कर लिया। तो ये सब कुछ होगा। हाँ, वजन बढ़ने से फेफड़ों पर भी दबाव बढ़ता है। प्रसून अभिनव ने अस्थमा ठीक कर लिया, तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। हाँ,
शुगर बढ़ा हुआ तो मधुराशय, मधुग्रीट, केरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ। बीपी बढ़ा हुआ तो मुक्तावटी या बीपी ग्रीट। थायराइड, हाँ थायराइड के कारण से मोटापा बहुत बढ़ता है, उसके लिए बहुत जरूरी है एक तो कपालभाति, एक उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन आदि। हाँ थायराइड के कारण से बहुत लोगों का वजन बढ़ जाता है, आंखें बाहर आ जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, हाइपो हाइपर दोनों में घटना और बढ़ना। अरे अंडर वेट के लिए भी तो बता देते थोड़ा। स्वामी तो जी जिनको नहीं वेट अभी नहीं बढ़ाना, अभी अश्वगंधा, नहीं शतावरी अभी लिया नहीं करें, स्वामी जी, आम, अंडर वेट के लिए केला, थोड़ा सा दूध, मैं दही और खूब आपसे खाया समय पिया चाहती हूँ। जी। दो तरीके के मोटापे हैं, एक वो जो लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से बढ़ते हैं, और दूसरे तरीके का जो वेट बढ़ना है, जो पोस्टपार्टम वेट जिसे हम कहते हैं कि पोस्ट डिलीवरी जिस तरीके का वेट शरीर में बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर लड़कियां बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं, फिर डाइट करने लगती हैं, गलत तरीके से जल्दबाजी में वजन घटाने की कोशिश करती हैं और उसमें भी लाइफस्टाइल डिजीजेस उन्हें हो जाती हैं। तो ये दोनों तरीके का वेट और इस वेट को घटाने का सही तरीका, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स वाला भी और पोस्टपार्टम वेट भी। स्वामी जी तो देखो, एक तो ये जो दुनिया में ना सुंदर दिखने के चक्कर में वेट घटा है। मैंने देखा कुछ ऐसे जाति वर्ग समुदाय हैं जहाँ औरतें तगड़ी हों तो अच्छा मानते हैं कुछ में पुरुष तगड़े हों, ऐसे वनवासी से लेकर के अलग अलग प्रांतों से लेकर के अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की मान्यता है। तो ये जो दैहिक सौंदर्य के चक्कर में दुनिया पड़ गई ना, ये गड़बड़ा गई है बात, ये लड़खड़ा गई। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये हमारे डेली का नियम है, उसको कर लेंगे। और इसी में सर्वांगासन, हलासन से फिर थायराइड के कारण से भी वजन बढ़ रहा है तो उसको भी वापस कर लेंगे कम। अब लेडीज में जब कोख में बच्चा पल रहा होता है तो 15-20 किलो तक वजन बढ़ जाता है। क्या दिक्कत है भैया इससे? जो है मेरी बॉडी की शेप खराब हो जाएगी, इसलिए मैं तो बच्चा ही नहीं करूँगी, और फिर बच्चा करूँगी तो उसके बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, घी नहीं खाऊंगी। तो देखो ये मीनाक्षी जी का भी कितना वजन बढ़ा था जी प्रेगनेंसी के दौरान। स्वामी जी 80 किलो के पास पहुंच गई थी मैं, और डेली योगी और अब कितना है स्वामी जी? अब मेरा 57.8 पर आ गया है। लो तो बस अब इससे ज्यादा कम मत करना। हाँ ये तो अब देखो 80 किलो पहुंच करके और वापस अपने स्वरूप में आ गई है। इसी को कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अपने स्वरूप में अपने अधिष्ठान में जियो मेरे भाई बहन। तो ये अपने स्वरूप में अपने अधिष्ठान में जीने का माध्यम है योग। ऐसे करना सीखे और फिर ये ओवरवेट तो कोई रह ही नहीं सकता, न थायराइड के कारण से, न प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, और फिर किसी को अलग अलग प्रकार की एलोपैथी की दवाई खाने से, किसी को एक्सीडेंट आदि के बाद में, किसी भी कारण से किसी को भी कई बार स्ट्रेस में ओवर ईटिंग हो जाती है। कई बार जॉब ऐसी है कि उसमें बैठ कर के ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, किसी भी कारण से वजन बढ़ा हो उसका निवारण होगा। जो शीर्षासन सर्वांगासन आदि न कर पाए कोई बात नहीं, सिंपल आसन कर लें, प्राणायाम कर लें, सादा आहार लें, उसी से ही अपना पूरी तरह से जितना चाहे उतना वजन घटा सकते हैं। बस एक एक आसन को हम बार बार कहते हैं कि आप जो है 1-1, 2-2 मिनट करना जरूर सीखें। अरे अब तो बताने दो। हाँ, तो बेचारे अब यहाँ गर्मियाँ आ गई ना, गर्मियों में कुछ लोग रस्सों से बांध के रखते हैं उनको, पतले लोगों को, कहीं उड़ ना जाए, छत पर तो चढ़ने ही नहीं देते, बोले हवा ना उड़ा ले जाए इनको। तो उनको अश्वगंधा, शतावर, उनको दूध, दही, छाछ, केला और आम और ठंडे दूध में खजूर, और ये एक ही में डाल दो। और हाँ, ठंडे दूध में खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि दूध, केला और ये सत्तू और डाल दो।
क्या गजब टेस्ट हो जाता है। थोड़ा इलायची काली मिर्च भी डाल दो, उससे वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, हजम भी हो जाता है। तो जिनको दूध नहीं हजम होता छाछ में ले लो, जिनको छाछ दूध दोनों ही अनुकूल नहीं पड़ते तो पानी में पी लो। तो ये सत्तू वाला प्रयोग बड़ा ज़बरदस्त है। अब तो लोग इसको एक रेसिपी की तरह अपने अपने अलग अलग रेस्टोरेंट्स में भी बेचने लग गए हैं। जैसे हमने हर्बल जूस, मेडिकेटेड जूस, फ्रूट जूस, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है, इनके विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया तो दुनिया में एक बदलाव आया। ऐसे ही अब ये जो प्रोटीन शेक पीने की जो आदत थी उसको लोग अब रिप्लेस कर रहे हैं ये चने के सत्तू से। थैंक यू बिहार, थैंक यू झारखंड, यूपी, या पूरे देश को हमने सत्तू पिलाना सिखा दिया। एक छोटी सी बात स्वामी जी और समझाएं कि मैंने अक्सर कम उम्र में लोगों को देखा है जो अपनी 20s में होते हैं, वज़न बहुत बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी मुश्किल से वज़न बढ़ता है। फिर उनके लिए उनको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और खाने का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन वही लोग जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने 30s में 40s में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए ये वज़न मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कम उम्र में ज़्यादा खाने पर भी वज़न नहीं बढ़ता और ज़्यादा उम्र होने पर थोड़ा भी खा ले तो वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है मेरी बहन मीनाक्षी जी। पाचन शक्ति, पाचन तंत्र, जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, प्राणाग्नि, ये जठराग्नि, ये हमारी उद्दीप्त रहती है तो हाजमा बहुत दुरुस्त रहता है बचपन में ना, इसलिए। और मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है। जो अभी मैं बोल रहा था ना, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस बड़ा हाई रहता है। बाद में फिर लाइपोजेनेसिस बढ़ने लगता है, पाचन मंद पड़ने लगता है अंदर की। अब यूँ समझो ना, मशीन पुरानी होने लगती है, मेंटेनेंस मांगने लगती है। गाड़ी 1 लाख किलोमीटर तक तो ठीक चल जाती है, 2 लाख किलोमीटर में फिर जो है थोड़ा खचर पचर करने लगती है। अब कोई 4-5 लाख किलोमीटर चलाएगा तो फिर तो आधे समय सर्विस स्टेशन पर ही गाड़ी रहती है। तो ये लीवर, ये किडनी, ये आते, ये पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी के एक एक सेल, जब ये जैसे जैसे बुढ़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे शरीर की अंदरूनी शक्ति, जठराग्नि, पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ जाता। हाँ, जो रात को त्रिफले का प्रयोग और सुबह सुबह पंचकोल पी लो एक बार, फिर जिंदगी भर। कई देखो बूढ़े भी ऐसे दुबले पतले से, सिंगल हड्डी। एक हमारी करनाल की माता है, माता प्रेम, परिवार में सब तगड़े तगड़े। मैंने कहा माता तू किस चिंता में सूखी जा रही है? ये सारे एकदम परिवार के लोग बोरी सा वजन भर के रख रखा है सबने, मस्टंडे, और तू अकेली सूखी जा रही है। उसका वजन आ गया 45 किलो। तो ये जिनका देखो पाचन अच्छा रहना चाहिए, और पाचन खराब कर लेते हैं हम चॉकलेट खा करके, पाचन खराब कर लेते हैं अलग अलग प्रकार के नमकीन खा करके, बार बार चाय कॉफ़ी पी करके, बार बार खाना खा करके, ज़्यादा खाना खा करके, बहुत ज़्यादा चिंता और बोझ तनाव अपने ऊपर लेकर के, इनसे बचना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को और अपनों को प्यार करते हैं तो उन्हें कभी तोहफे में चॉकलेट देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सत्तू दे दीजिए, थोड़ा सा खीरा, ककड़ी, टमाटर दे दीजिए, या फल लेकर जाइए। और पहले ऐसे ही हुआ करता था, जब लोग घर आते थे तो फल लेकर आते थे, या मीठा लेकर आते थे, देसी मिठाई। लेकिन अब चलन अलग चल गया है। बड़े खुश होते थे बच्चे जी। अच्छा स्वामी जी, एक और बात कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मोटापे को केवल लाइफस्टाइल कंडीशन नहीं बल्कि क्रॉनिक डिजीज की तरह देखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, हार्मोन और हंगर सेटिस्फैक्शन के सिग्नल को भी बिगाड़ता है। तो योग और आयुर्वेद की नज़र में मोटापा बीमारी कब बन जाता है, ये भी समझाएं। और हार्मोनल इम्बैलेंस के दौर से हम ना गुजरे, इसके लिए एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो न कर सके वो अनुलोम विलोम, ब्राह्मी उद्गीत, ओंकार, गायत्री ध्यान करें, मेदावटी, मेमोरिट का सेवन करें। एक वो लाइन में पूरे जीवन का सार कह रहा हूँ, योग करें और कराएं। माता पिता, बड़े परिवार में, घरों में, गांव, शहर, गली मोहल्लों में ऐसा वातावरण बनाएं, योग करें और करवाएं। और योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण,
योग मूलक उद्योग, योग मूलक शिक्षा चिकित्सा, योग मूलक राजनीति, योग मूलक पूरी समाज नीति, कृषि नीति, योग मूलक जीवन नीति, योग मूलक जीवन पद्धति अपना लेना तो ना तो मोटापा होगा, ना बीपी शुगर थायराइड, ना हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया, हमारी क्षमता योग्यता पात्रता औकात से ज़्यादा ही दिया होता है, तो व्यर्थ की हाय तौबा लगी पड़ी है लोगों के दिमाग में। तो जो अतीत हो चुका है वो व्यतीत हो चुका है, भविष्य अभी अनागत है, वर्तमान आपके हाथ में है। और जितना आप बेस्ट कर सको, कोई टाइप और साइज में चक्कर में भी मत पड़ो, इस तरह का काम करना, उस तरह का काम करना है। जो आपके सामने कर्तव्य है बस उसको पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से निभाओ। और कोई किसी प्रकार का भय, कोई चिंता नहीं, व्यर्थ की कुंठाएं नहीं, अविवेकपूर्ण कामनाएं तृष्णाएं नहीं, तो जीवन बहुत सुखी रहेगा। ना मोटापा, ना कोई स्ट्रेस, ना कोई बीमारी, जीवन स्वस्थ रहेगा, सुख में, शांति में, आनंद में रहेगा। स्वामी जी, शांति की अनुभूति तो सबसे ज़्यादा तब होती है जब आप प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं, तो एक सत्र प्राणायाम का ज़रूर कराएं। प्राणायाम तो हमारे रग रग में, रोम रोम में बसा है। लंबे गहरे सांस, सामान्य, मध्यम, गति का चयन शक्ति के अनुसार, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करते रहें, अपने आप जीवन संवरता चला जाएगा। योग करने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। और सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा। योग कहने से तर जाएगा, रे तेरा जीवन संवर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा। तो ये है जीवन का सार। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन रामबाण उपायों के लिए, इस योग के सत्र के लिए। बहुत शुक्रिया। प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम।